Hello students, today I am going to explain next page of the chapter number 15 Mr. Nobody. Come to the chapter. The next morning, Nobody started his homeward march. अगली सुबह Nobody ने क्या किया कि अपने घर के लिए फिर से जाना उसने स्टार्ट कर दिया. He was now at poor as when he had felt home in search of a job. वो इतना बेचारा गरीब हो गया था कि उसको रास्ते में जाते जाते एक काम की तलाश थी. इन सर्च ऑफ अ जॉब ही रीच्ड अ विलेज. एक गांव में पहुंचा एंड सॉ पीपल स्टैंडिंग राउंड अ वेल. वहाँ पर क्या देखा उसने कि लोग बाग जो हैं कुएं के चारों तरफ सर्कल बना के खड़े. वॉट डिड हैपन ही आस्क्ड देम. तो फिर वहाँ पर उसने पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ, क्यों लोग बाग ऐसे खड़े हुए हैं. इट्स ग्रेट कैलेमिटी दे टोल्ड हिम. उन्होंने बताया कि ये तो बड़ी यहाँ पर कुछ गलत हुआ है. क्या हुआ है ये नहीं पता था. देयर इज जस्ट वन जग ऑफ वाटर लेफ्ट इन दैट वेल. क्या हुआ है यहाँ पर कैलेमिटी यानी अचानक से कोई प्रॉब्लम आई है. क्या थी वो? नेचुरल जो प्रॉब्लम्स आती हैं एनवायरमेंट के थ्रू, जैसे पानी या फिर जैसे बारिश ज़्यादा होना, ड्रॉट है, फ्लड है, ये सब नेचुरल कैलेमिटी होती हैं. क्या था कि सिर्फ कुएं में एक जग पानी ही बचा था. नन हु गोज़ डाउन इनटू द वेल कम्स आउट अलाइव. यानी कुएं में कोई जाता है तो वहाँ पर जिंदा वापस, कम्स आउट अलाइव कोई नहीं जा रहा जिंदा. द फैक्ट इज दैट एवरीवन हु वेंट इन हैज़ नॉट रिटर्न. यानी एक जग में पानी है लेकिन जो कोई भी इसमें गया वो जिंदा नहीं लौटा है. इट सीम्स वी शैल डाई ऑफ थर्स्ट सून. हमें लग रहा है कि हम सब अब प्यास से ही मर जाएंगे. मे बी यू कैन ट्राई टू गेट अस वाटर. क्या तुम ट्राई करोगे पानी लाने के लिए हमारे लिए. ओ स्ट्रेंजर, उससे कहते हैं किससे? मिस्टर नोबडी से. इफ़ यू सक्सीडेड ईच वन ऑफ अस विल गिव यू अ गोल्ड कॉइन. अगर तुम कामयाब हो गए हमारे लिए पानी लाने में तो हम सब तुम्हें एक एक गोल्ड का कॉइन देंगे. द पुअर मैन रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ द साइलेंट गेस्ट. पुअर मैन को किसके वर्ड से याद आई? जो साइलेंट गेस्ट वहाँ पर मिला था एक रास्ते में जहाँ से वो आ रहा था. यू विल नॉट डाई अंटिल द एंजल ऑफ डेथ कम्स टू फैच यू. उसने क्या कहा था? तुम तब तक नहीं मरोगे कि जब तक डेथ की जो एंजल है वो तुम्हें खुद लेने नहीं आएगी. इसलिए उसकी तो डेथ हो ही नहीं सकती थी. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ वो, और फिर वो डेथ से नहीं डरता था. सो ही डिसाइडेड टू गो डाउन इनटू दिस. इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं ही कुएं के अंदर जाता हूँ क्योंकि मेरी डेथ तो नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे तो एक गेस्ट ने ये बोला था. द मैन टच द बॉटम ऑफ द बेल. कुएं के अंदर गया और उसकी बॉटम को छुआ जहाँ पर देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन इट. बहुत थोड़ा सा पानी था कुएं में. ही फिल्ड हिज पाम्स विद वाटर एंड पोर्ड इन अ स्मॉल जग. उसने अपनी हथेलियों से उसमें से पानी भरा और जग में भर दिया. हाथ से ले लेके उस जग में भर दिया. ही वॉज about to climb up when his sleeve was caught from behind. जब वो लगभग ऊपर आने ही वाला होता है कुएं से तो उसकी जो स्लीव्स थी, बाजू किसी ने वहाँ पर किसी ने पकड़ ली. किसने पकड़ ली? एज nobody turned about he was startled to see a table in the center of the bottom of the well. क्या देखा उसने कि जब भी वो पीछे मुड़कर देखा उसने कि ये कौन है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, तो उसको एक टेबल दिखाई दी सेंटर में. जो वेल था कुएं के सेंटर में एक टेबल दिखाई दी. ही सॉ अ क्रो एंड अ फ्रॉग ऑन द टेबल. और उसने क्या देखा उस टेबल पर? एक कौवा और एक मेंढक बैठे हुए थे उस टेबल पर. नाउ दैट यू हैव अराइव्ड हियर सेड द क्रो. कौवे ने उससे कहा कि अब तुम यहाँ आए हो, आ चुके हो. आंसर माई क्वेश्चन. तो मेरे क्वेश्चंस का पहले आंसर दो. इफ़ योर आंसर इज रॉन्ग आई शैल बिहेड यू. अगर तुम्हारे आंसर गलत हुए तो मैं तुम्हें पीछे यहाँ से धकेल दूंगा. ऑल राइट सेड नोबडी आस्क्ड द क्वेश्चन. ठीक है, तुम मुझे यहाँ पे पीछे करोगे तो फिर ठीक है, अपने क्वेश्चंस पूछो. किससे कहता है मिस्टर नोबडी? क्रो से, कौवे से. ऑल राइट सेड नोबडी आस्क्ड द क्वेश्चन. यू सी द फ्रॉग. तुमने ये फ्रॉग देखा है? देखते हो तुम? डोंट यू, या फिर तुम्हें नहीं दिख रहा है? डू यू थिंक शी डिजर्व्स टू बी मैरिड. क्या तुम सोचते हो शी डिजर्व्स मैरिड, यानी क्या उसको मैरिड होना चाहिए, क्या उसकी मैरिज हो जानी थी? ये पूछता है किससे? फ्रॉग की. किससे पूछता है वो?
उससे जो मिस्टर नोबडी था उससे कौवा जो है पूछता है। नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। द पुअर मैन रिमेंबर द सेकेंड सेइंग ऑफ द साइलेंट गेस्ट। अब वो जो मिस्टर नोबडी था दोबारा से उसकी बातें याद करता है जो साइलेंट मैन ने गेस्ट ने उससे कही थी। द बेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड इज़ द वन यू लव ब्लाइंडली। सबसे बेस्ट फीमेल कौन है संसार में जिससे आप अंधे होके प्यार करते हैं, ब्लाइंडली। सो ही रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द वाइज गेस्ट। इसने उसी के वर्ड्स को रिपीट कर दिया। एज सुन एज द फ्रॉग एंड क्रो हर्ड दिस। जैसे ही वो फ्रॉग और क्रो ने वो वर्ड सुने, दे स्टार्टेड स्वेलिंग। Soon their skin burst. Out came a handsome youth and a charming maiden. और वो जल्दी से उनकी स्किन में वो चेंज होके क्या बन गए, एक वो हैंडसम यूथ एक यंग मैन बन गया और बहुत ही एक कुंवारी लड़की बन गई। कौन? मेढक और कौवा, वो जो है अपना रूप बदल के आए थे, एक लड़का और एक लड़की थे। Here is some money, said the youth, giving nobody and gold coin. कुछ सोना और कुछ गोल्ड कॉइन उन्होंने दिए, उसने उस लड़के और उस लड़की ने। वी थैंक यू एंड ऑफर यू दिस मनी एज अ रिवार्ड। हम आपको थैंक्स बोलते हैं और एक इनाम की तरफ आपको ये पैसा देते हैं। फॉर यू हैव सेव्ड अस फ्रॉम ग्रेट टॉर्चर। आपने हमें इस ग्रेट टॉर्चर से बताया, क्योंकि उन्हें कर्ज था, वो कुएं में कौवा और मेढक बन के रह रहे थे। इन द मीन टाइम द वेल फिल्ड विद वाटर टू द ब्रेम। अब उसके बाद क्या हुआ, पूरा कुआं जो है अच्छे पानी से भर गया। द मैन हु वॉज नो मोर पुअर। अब वो इंसान गरीब नहीं रहा, नोबडी, क्योंकि उसके पास तो वहाँ की पब्लिक ने भी पैसे दिए, जो क्योंकि कुएं में पानी आ गया, और जो वहाँ पर यंग बॉय और वो एक मेडन लड़की जो निकली थी उसने भी पैसे दिए। वेल विद अ जग ऑफ वाटर एंड गोल्ड कॉइन्स। सबको पानी भी था और गोल्ड के कॉइन्स भी थे। द विलेजर्स लेविसली रिवार्डेड हिम। उन्होंने, गांव के लोगों ने उसे खूब सारा इनाम दिया था। फॉर ही हैड सेव्ड देयर, क्योंकि उसने उनकी लाइफ बचाई थी। बिना पानी के गांव वाले जिंदा नहीं रहते, इसलिए उन्होंने बहुत सारे उसको रिवार्ड दिए। एट लास्ट द मैन रीच्ड हिज विल। लास्ट में वो मैन जो है कहाँ पहुँचता है, अपने गांव में पहुँचता है। इन प्लेस ऑफ हिज हट, उसकी झोपड़ी की जगह पर, क्योंकि वो तो झोपड़ी छोड़ के गया था अपने गांव में, गरीब था। इन प्लेस हर ही फाउंड अ ग्रांड बिल्डिंग। बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी उसके घर की जगह पर। एज ही पीप्ड थ्रू द विंडो, जैसे उसने खिड़की से देखा उस बिल्डिंग की, ही सॉ अ वुमन टॉकिंग टू अ यंग मैन। एक वुमेन जो है एक यंग मैन से बात कर रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, श्योरली सी हैज़ मैरिड अ रिच मैन ड्यूरिंग माई एब्सेंस। उसने सोचा कि मेरी वाइफ ने किसी अमीर इंसान से मैरिज कर ली होगी जब मैं यहाँ पर नहीं था। आई शैल सेट देम राइट इन अ जुफी। वो कहता है अब मैं देखता हूँ कि हकीकत क्या है। एज ही थॉट ही एम्ड हिज गन एट द टू। उसने सोचा गन निकालता हूँ और दोनों को मार देता हूँ। ही वॉज अबाउट टू प्रेस द ट्रिगर। वो दबाने ही वाला था उसका ट्रिगर मारने के लिए। वैन ही स्नीज, तभी उसको क्या हुआ, छींक आ गई, स्नीज्ड। ही सडनली रिमेंबर्ड द थर्ड एडवाइस ऑफ द वाइज गेस्ट। उसको तीसरी बात याद आ गई जो वाइज गेस्ट ने उसे बताई थी। क्या बताई थी? ही हर्ड द यूथ सेइंग। जब उसने सुना वो रुक गया कि क्या कहा था, छींक आई तो 2 मिनट के लिए रुको, तो वो रुकता है और क्या सुनता है, वो यंग जो अंदर जो यंग मैन था वो क्या कह रहा था, मम्मी वाई इज़ इट दैट वी हैव नो न्यूज़ ऑफ माई फादर। कि ये मतलब हमें अपने फादर की अभी तक कोई न्यूज़ क्यों नहीं मिली है। वो उसको अपनी माँ कहता है। आई रिमेंबर हिम सो मच, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, यानी वो मिस्टर नोबडी का ही बेटा था। माई डियर सन रिप्लाइड द वुमेन। वुमेन कहती है मेरे प्यारे बच्चे, आई शेड टीयर्स फॉर हिम, मैं भी उनके लिए आंसू बहा रही हूँ, रो रही हूँ, यानी उनके आने के वेट में। फॉर हिम एवरी डे आई प्रे दैट ही मे कम एंड सी हिज ग्रोन अप सन, कि वो आ जाएं और अपने इस बड़े बच्चे को, कितना बड़ा हो गया उनका बेटा, देख पाएँ। हु इज़ सो हैंडसम एंड वेल मैनर्ड, जो कि बहुत सुंदर और वेल मैनर्ड है, अच्छे तौर तरीके सीखा हुआ है। किसका बेटा? मिस्टर नोबडी का ही। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द मैन ओपन द डोर, मैन ने दरवाज़ा खोला। ही रैन एंड एम्ब्रेस्ड हिज वाइफ एंड सन, वो अंदर भाग के गया और अपनी वाइफ को और अपने बेटे को गले से लगा लिया। ही थॉट ही हैड
डन वेरी वेल बाई एक्सचेंजिंग द 3 गोल्ड कॉइन फॉर द वाइज वर्ड्स ऑफ द साइलेंट गेस्ट। उसने सोचा कि अच्छा ही किया कि मैंने अपने तीनों गोल्ड के कॉइन जो हैं अपने उस साइलेंट गेस्ट से चेंज कर लिए, जिसने मुझे 3 अच्छी बातें बताई जो मेरे रास्ते में भी और आखिरकार लास्ट में भी काम आई। ओके, so I have completed this chapter today. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.